अब आज पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ से भाई करमू धर्मू का हालचाल पूछने, क्योंकि कल जो चंडीगढ़ में इनके साथ जो बड़ा मामला हुआ उसके बारे में आप सभी वाकिफ़ हैं और हम भाई धर्मू करमू से बात करते हैं। इनके साथ ये मामला क्यों हुआ, कोई परिप्लान थी या कोई राजनीतिक मुद्दा था। ये मास्क वाला इतना बड़ा मामला नहीं था। मास्क मोस्टली पुलिस भी बिना मास्क के चलती है और ज़्यादातर कर्मचारी भी अपने दफ्तरों में बिना मास्क के देखे जा रहे हैं, आज भी देखे जा रहे हैं। और बसों में भीड़ इतनी होती है, जो 55 सीटर बस होती है उसके अंदर 80-90 आदमी तक भरे हुए होते हैं। लेकिन इसी मुद्दे को इतना रंग क्यों दिया गया, प्रशासन ने इसको ज़्यादा तूल क्यों पकड़ाया। तो भाई साहब से बात करते हैं, इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और इनका क्या रिएक्ट है। तो भाई साहब नमस्कार। आप सभी तो ये जो मामला हुआ आपके साथ, आपने इतना बड़ा पंगा क्यों लिया? ये इसका जलेबी वर्गा सीधा करेला वर्गा मीठा जवाब यूँ है। पुलिस तो जिस तरह पुलिस तो वह बात होगी ना, पुलिस तो वह बात होगी बिला घर की भाई काका लिखनी है। पुलिस ने तो इस ढंग से बात रखनी है जिससे उनका पलड़ा भारी दिखे है। ये मारगेल तो बनी है बीते मामा अपनी बताया इसका हमने पुलिस के लिए पंगा नहीं लिया, पुलिस ने मारगेल लिया है। सच्चाई तो यह है। मेरी रिपोर्टिंग आप लोगों ने भी देखी होगी उस टाइम जब लाइव थे हम। क्या एक पत्रकार का हक अधिकार नहीं है उसका, अभी जब कोई खबर हो, कोई अप्रिय घटना घट रही हो या कोई ओट मुद्दा हो, उस खबर को कवर ना करेगा पत्रकार? आप बताओ, खबर कवर करनी चाहिए नहीं? तो मेरे जो वो था राइट था और मेरा जो फर्ज था, मेरा जो जमीर था, पत्रकारिता धर्म हमारा जो वो निभा रहा था मैं। तो पुलिस की कार्रवाई करना कहाँ तक जायज़ है, यूँ आपके दर्शकों का हमारा सवाल है। अब भाई ये जो कार्रवाई करी गई है, जो FIR दर्ज करी गई, फिर हमारी गिरफ्तारी हुई और हवालात में भी हमारे साथ ज्यादती हुई, तो इस चीज़ पर भी हम सवाल पूछा। हाँ, अभी पुलिस जो हमारे पे ऑब्जेक्शन ठहरी है, हमने उनके पंगा लिया, तो पुलिस ने जो रवैया दिखाया या 353 लगाई, IPC धारा 186 लगाई, 188 लगाई, हम इसको चैलेंज भी देने जा रहे हैं। तैयारी हमारी हो रही है, चैलेंज देंगे भाई। ये जो हमारी जेल हुई है ये इलीगल तरीका है। बिल्कुल बड़ी बात ये थी, जैसे मास्क वाला इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। मोस्टली आप पुलिस जो बोल रही थी, आप मास्क लगा सकते थे, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो उनसे हम एक बात बता दें कि करमू भाई की जो गिरफ्तारी हुई है, ये तो था मीडिया के ऊपर हमला, और डॉक्टर देवेंद्र बलारा की जो गिरफ्तारी हुई है वो आम आदमी की अभिव्यक्ति के ऊपर, ह्यूमन राइट्स हैं जो उनके ऊपर, यानी कि अपना जो अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा हमला था। और करमू भाई की जो गिरफ्तारी है या डॉक्टर देवेंद्र बलारा की जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से असंवैधानिक और अवैध गिरफ्तारी का मांगे हम है। और उसके बाद जो प्रोसेस होया करे, जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, रामचंद्र जी देखो आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो, आपने तो पता है इन बातों का। गिरफ्तारी के तुरंत बाद जो है उसका मेडिकल करवाया जावे है और मेडिकल के बाद परिवार को सूचना दी जावे है और परिवार को सूचित करने के बाद जो है उसको जो है ना प्रॉपर तरीके से मुलाकात करवाई जावे है, ताकि ऐसा ना हो। अब जैसे सुबह मेडिकल करवाया, हालांकि देखो सजगता थी, सचेत थे सारे और हजारों की संख्या में लोग और पहुंचे पूरे भारत का नेतृत्व करने वाले, तो इसलिए वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था करमू भाई को जबरदस्ती दारू पिलाई जाती वो या डॉक्टर बलारा को करी जाती। ये बात आप ठीक है, आप तो उस तरीके से कर, यही सच्चाई है। अंदर हमारे को धमकियां दी गई, बिला हमने बेरा को नहीं। पुलिस की चीज है, पुलिस जो चाहो तो 18 पैकेट घेर दे, क्या होगा, इस तरीके की भी बात रखी गई। तो कुछ बातें हैं जो हम इसलिए नहीं डिस्क्लोज करें क्योंकि लीगल प्रोसेस के अंदर हमने उस चीज का ध्यान रखते हुए कल एक मीटिंग रखी गई है। जिस तरह धर्मू भाई बता रहे थे, 10 सदस्यीय दल बनाया गया वहाँ कमेटी का। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपने, संसार क्रांति के माध्यम से जब ये बिगुल बजा, नरवाना के अंदर 24 साल का नौजवान जो तड़प तड़प कर जान दे दिया, जब उसका सुई चो हो जावे है, तो ये बहुत बड़ा मसला था, बहुत बड़ा मामला था जो उजागर होया। और वो जो वीडियो संसार क्रांति और दूसरे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके ऊपर ट्रेंड करी और कई भाइयों के सवाल आऊँ भी नेशनल मीडिया ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठा। और मैंने कहूँ जो आप लोग हमारे सामने बैठे हो, आप नेशनल हो, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। आप नेशनल, यानी कि जो नेशनल राष्ट्र के लिए जिसने मुद्दा उठा दिया वो नेशनल मीडिया हो गया, तो आप नेशनल सोशल मीडिया हो
और ये बहुत बड़ी ताकत है, संगठित होने की जरूरत है। और करमू भाई ने समय समय पर, जैसे टोल क्रांति की भी अगर मैं बात करूं, हरियाणा में सबसे पहले टोल की आवाज हरियाणा में चंडीगढ़ से ही सबसे पहले करमू भाई का चालान कटा था, जो कि अवैध तरीके का चालान था, जो चंडीगढ़ पुलिस ने रडार पे दिखाने से भी मना कर दिया था। बोले 2 बजे के बाद दिखाएंगे। तो करमू भाई ने उनको एक जवाब दिया था, बोले तो हमने तो वो काम कर दिया, बोले फांसी तो ही तोड़ेंगे और कसूर काल ने बतावांगे। तो इस डाल का जो मामला चल रहा, खाकी से हम उम्मीद रखेंगे, सेवा सुरक्षा और सहयोग की उम्मीद रखते हैं। खाकी वह कड़ी है जो राजनेता हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है और आम आदमी के बीच की कड़ी का काम करती है खाकी। और खाकी का जो खेल है, कितने कितने इसमें बड़े जो भ्रष्ट पॉलिटिशियन है उनकी भागीदारी हो सकती है। आप लोगों ने जो चंडीगढ़ को एक क्रांति गढ़ बनाया है, उसमें कुछ लोगों का कहना है कि केवल पब्लिसिटी स्टंट बताया जा रहा है, कि लोग केवल पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। इसका थोड़ा वैसे तो देखो, मैं बता दूं, करमू भाई का जो प्रोग्राम था वो किसी और डायरेक्शन की तरफ था। वो जाना तो था हमने मोरनी हिल, हमारी कोई मीटिंग थी वहाँ भी, तो मोरनी हिल में भी कोई कंपनी थी, उसने हमारे को बुला रखा था। मेरे साथ अमित रागरा, अमित गणगस, उसको पता है इस बात का, हमने जाना था वहाँ। लेकिन मानवता के नाते और एक जो पत्रकारिता धर्म है उसके नाते मेरा फर्ज मतलब हम निभा रहे थे, हम पत्रकारिता धर्म। और किसी ने भी पूछ के देख लो, जो वह गिरफ्तारी है, मतलब अनपढ़ आदमी बताया इसका भी गलत होया, क्योंकि अपने साथ जबरदस्ती फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं हो सकती। जब छिक्के लाने की बात है तो छिक्के भी आपने जबरदस्ती नहीं ला जा सकते। आपका सवाल था भी आपने मास्क नहीं लगा रखा था, और जो एसडीएम की टीम आ रही थी उसका भी सवाल था, उसका जवाब दे दूं मैं। हाँ, जो छिक्का कहते हैं, छिक्का है यू। डॉक्टर साहब ने तो बल्कि इसको मुंह का कच्चा नाम दिया है। तो मैं कहूँ भाई, यदि मेरा गला खराब है, डॉक्टर मेरे को ये कह रहा है भाई तू जब भी मैं मास्क लगाऊं नहीं जी, मेरा गला की खुरखुरी बच जाए इसमें और गला खराब हो जाए, तो मैंने जब मास्क हटाया तो मेरा गला ठीक हो जाए। ये तो साइंस है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप बाहर निकालना, हाँ, ऑक्सीजन लेवा, हाँ, तो ये कौन सा रूल आ गया, ये कौन सा बीमारी है यार। अब भाई अपनी जहर अपना उल्टा लेना, अपन आड़ा मास्क लग दिया। और दास्ता का प्रतीक भी 1600 ईस्वी में दास होते थे ना, जो गुलाम बुला दे। लेकिन सीधे तौर पर आपने ये जो चैलेंज किया है, ये सरकार को, प्रशासन को और जो स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली जो एजेंसियां हैं उनको चैलेंज किया है। बिल्कुल। किन तथ्यों के आधार पर आप ये बातें कर रहे हैं? इसके ऊपर कई सारी रिसर्च हो चुकी हैं। जो ये छिक्का लाया जावा है, इसके ऊपर कई सारी रिसर्च हुई हैं, और इसमें जिसमें कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं, उनकी रिसर्च में एक बात सामने आई कि जो ये छिक्का लाया जावा है, इसका जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, उसे को अगर आप दोबारा ले वहाँ, तो ब्लैक फंगल जैसे जो इन्फेक्शन है वह अपने शरीर में, फेफड़े सिकुड़ना, कई सारी चीज हैं। इसके ऊपर कई सारी रिसर्च होगी। ICMR के जो डायरेक्टर हैं बलराम भार्गव, उन्होंने कहा है अब भाई जो हम ये सुई ठोक रहे हैं या फिर जो ये छिक्के हैं, हम इस बात की गारंटी नहीं ले रहे कि भाई ये आपके किसी बीमारी को खत्म करेगी। अच्छा, उनका यूँ कहना है कि भाई आपकी एक बीमारी को यदि ये रोक सकती है तो दूसरी का इन्फेक्शन होने की हम गारंटी नहीं लेते। इस क्रांति का भगत सिंह आप खुद बनने जो है उतरे हैं मैदान में, लेकिन इस बात से को रखने के लिए आपने सरकार से पहले क्यों नहीं बातचीत की, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से क्यों नहीं ये आंकड़े रखे? इससे पहले एक बात और मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले जब ये लगाया गया ना कर्फ्यू, जब जनता कर्फ्यू की शुरुआत करी गई, तो डॉक्टर गुलेरिया का बयान आता, जिसको 11 समितियों का गठन किया गया था। इस जो महामारी का नाम दिया गया, बड़ी बीमारी का नाम दिया गया, इसकी रोकथाम के लिए 11 कमेटियों का गठन किया था। उस कमेटी के जो डायरेक्टर थे वो डॉक्टर गुलेरिया थे। डॉक्टर गुलेरिया का भी इस संदर्भ में बयान आ लिया कि ये जो चीजें चल रही हैं, सिर्फ जो जिस तरह की जिस चीजों का जो केमिकल का जो यूज किया जा रहा है, वो तब किया जावा जब आदमी जो मर्दा हो, मर्दा आदमी, इमरजेंसी मेडिसिन है ये। मर्दा आदमी के ऊपर जो मेडिसिन यूज करी जानी चाहिए वह दवाई इस्तेमाल करी जा रही है, और जमा सरासर तानाशाही है। और इस तानाशाही के खिलाफ देश की 135 करोड़ जनता को जगाने का काम करमू भाई ने एक क्रांतिकारी योद्धा के रूप में बनकर काम किया है। और मैंने कहूँगा भगत सिंह की अगर मैं बात करूँ तो प्रत्येक देशवासी ने भगत सिंह बनना पड़ेगा, और संदीप भाई कलम के सिपाही थे। संदीप भाई, डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने कितनी टेक्निकल बातें रखी है, सारी चीज बिल्कुल दिमाग में चढ़ गई और समझ मान गई है। आपने देखो पहले तो ये बोले फलाना डाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू हो गया, ये हो गया, ला दिए, लोगों के काम धंधे चौपट हो गए, लोगों का टोटा चढ़ गया, लोगों के घर में क्लेश हो गए, झगड़े हो गए, चिड़चिड़ापन बढ़ गया। उसके बाद ही उसका भतीजा का नाम पे है जो ये चीजें चल रही हैं, तो व्यापारी कड़ा मरेंगे। हम तुम भी तो कहो, हाँ व्यापारी, एक देशी जो GDP है, एक रिसाइकल है, वो खत्म हो जाएगा। और ये आज ताज़ा खबर आई है, 6 जिले में और
मतलब लॉकडाउन की कर्फ्यू ला दिया, कर्फ्यू है ही। लेकिन देखने वाली बात यह है कि तमाम लोग वैक्सीन ले रहे हैं, इसमें कहीं विरोधाभास नहीं जाहिर हुआ। आप लोगों की ओर से एक नई बात हम लेकर आए वैक्सीन हैं। का हम उसका विरोध नहीं कर रहे दवाई का, हम लोग का जबरदस्ती का विरोध है। जबरदस्ती ये अपना कानूनी इजाजत नहीं देता भाई किसी के साथ आप जबरदस्ती छिक्के लाओ, सुई लाओ या फिर उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल डालो, तो ये कानून की लैंग्वेज में ये कानून तोड़ना है। बल्कि जो ऐसा करते हैं उन पर 307 धारा लागण का भी प्रावधान है। अच्छा, तो इसमें केवल जबरदस्ती की अपने शरीर की बात हो रही है, मनसा कुछ और भी जताना चाहते हैं सरकार की आप? मनसा हम जैसे जो बिग फार्मा की अगर बात करें, बिग फार्मा बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं जो, और उनके साथ कुछ भ्रष्ट पॉलिटिशियन मिले हुए हैं। हमारा किसी एक राजनीतिक दल के साथ कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी कोई राजनेता के साथ द्वेष नहीं है, हमारी जो सीधी लड़ाई खाकी है साथ भी नहीं है, लेकिन जो गलत नीतियां गलत पॉलिसी हैं जो, उनके खिलाफ हमारा बिगुल है। ये आपका भी होना चाहिए। 2014 में जब संसार क्रांति की नींव रखी गई तो करमू भाई ने, हमने जब विचार कराया तो उसका पीछे भी हमारा मकसद यही था। और अगर आप दिखा सको तो ऊपर आचार्य वेदपाल मनीषी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, तो इन्होंने भी हमारे को एक बात कही थी, भाई 135 करोड़ यानी कि देश की आवाज़ बढ़ो, और आप लोग भी ये काम कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। 135 करोड़ जो देश की जनता है, असली राष्ट्रवाद यही है। नहीं तो कुछ एक दो राजनीतिक दलों ने कुछ नारों के ऊपर भी कॉपीराइट कर लिया है, तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। और करमू भाई ने बिना डरे, बिना झुके, बिना थके, बिना रुके बेबाक तरीके से इस आवाज़ को, नहीं तो कई बार क्या होता है, देखो मैं ये नहीं कहता आप भी दिलेर पत्रकार हो, और कई बार क्या हुआ है पत्रकार ने सोचा ये आवाज़ बिरानी कदे खाम गए पंगा हो जाए, कदे मैं ठाऊँ और कदे किमें हो जाए, यार वो हो गया बोला जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। लेकिन डर तो था आपको, वहां जेल में भी रहना पड़ा, पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, और अब भी आप लगातार सरकार के कामकाज को निशाने पर ले रहे हैं। आगे क्या कुछ मानस का इसका कितने चेहरा पता लिखा है। ये मैं नुकूम एक अच्छा और सच्चा पत्रकार सत्ता से सवाल यदि नहीं करेगा तो उसकी पत्रकारिता धर्म को लानत है। और आप लोगों ने जो को साथ दिया है वहां जाकर के, जितने पत्रकार साथी, जितने सोशल मीडिया की बात करो, ब्रॉडकास्ट की बात करो, प्रिंट की, इलेक्ट्रॉनिक की, जो नहीं भी सबका धन्यवाद। भाजपा के बड़े सियासी चेहरे ये कहने लगे हैं कि ये सत्ता को बदलने की क्रांति गढ़ी जा रही है। ऐसा सत्ता नहीं, जयो हाल रहा नहीं, उनके लक्षण ही से रही लक्षण। ये पार्टी का मामला नहीं है। सुनो। किसी भी पार्टी के द्वारा गलत नीतियां थोपना और गलत काम करना और गलत निर्णय लेना, यदि उससे जनता परेशान होगी तो उसका परिणाम हर पार्टी को भुगतना लोग कहने लगे करमू राजनीति भी करने लगे। ना तो उनका दिमाग भाजपा के नेता ये क्यों सोच रहे हैं अभी तारीख कुर्सी लाने की तैयारी है? भाजपा के नेता इस बात में क्यों समीक्षा क्यों नहीं करते? अभी तो हम कुछ गलत कर रहे हो, जिसको यदि तुम बदल दोगे तो 2 दिन फालतू राजनीति कर लोगे, नहीं तो राजनीति खतरा। हम तो बल्कि सत्ताधारी पार्टी ना क्या कर रहे हैं, भीतर में कमी है बताने लग रहे हैं, सुधार लो तो दोबारा आ जाओगे, नहीं सुधारोगे तो भट्ठा। 135 करोड़ जो आबादी है, इसमें से अगर आप वोट प्रतिशत की बात करोगे तो पूरी आबादी का समर्थन नहीं है किसी भी, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या जो सत्ता में पार्टी है। अगर वोट प्रतिशत की बात करोगे तो बड़ा लंबा भी हो जाएगा मामला। और इसमें 135 करोड़ आबादी है, उसमें से लगभग महज 26 करोड़ मतदाता हैं जो समर्थन में हैं। उन 26 करोड़ मतदाताओं के समर्थन से प्रधानमंत्री जी अपने उस पर मुखिया के रूप में हैं। लेकिन फिर भी हमारी लड़ाई सीधी प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम के अंदर जो खामी आ रही है उस खामियों से है। और हमारी लड़ाई को नहीं, आपकी भी लड़ाई होनी चाहिए, सबकी जो देखने लग रही है इनकी लड़ाई होनी। तो तमाम वार्तालाप हो रहा, हमारे सीनियर साथी भी हैं, कुछ अगर बातचीत करना चाहते हैं तब उनकी और वार्ता को थोड़ा सा हम तो ये पूछ रहे हैं, जैसे जेल में आपके साथ कोई जाती हुई हो, आपने कुछ जेल से कुछ अलग से रोटी खाना कैसे मिले? तो साची पूछो तो मतलब मन में एक यह भावना थी मेरी, अब भाई एक तजुर्बा जेल का जरूर होना चाहिए, लेकिन इस तरीका तो जेल में जाने का मौका मिलेगा इस बात की मैंने उम्मीद थी को नहीं। हालांकि मास्क ना लग, हाँ अवैध तरीके से, और मास्क का छिक्का जो है, छिक्का के बारे में बता देता हूँ ना, वो छिक्का का भी आप चलान देखोगे, चलान को नहीं होता हो, उस पर लिखा हुआ कोरोना रिलीफ फंड, तो ये फंड है पाखंड है, ये सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात, जेल में जाके सीखने बहुत मिला, और नू भी देखने मिला भाई 90% बालक हुए हैं जिनका गला कानून के तरीका का दुरुपयोग कानून का कर उनको भीतर बसार के इलीगल तरीके गैर कानूनी तरीके से। हाँ बिल्कुल। ये बात कहीं आप इसलिए तो नहीं कह रहे आपको भी अंदर भेज दिया था ना संदीप भाई, इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करा है और प्रत्यक्ष चीज देख के पाछे कहनी चाहिए, मेरा फर्ज है, और मैं भीतर रखूंगा तो मैं भीतर दूसरे बाप को शासन और प्रशासन कुछ शब्दों के जंजाल के साथ भी खेल रहा है।
जैसे गाइडलाइन, जैसे एडवाइजरी, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कानून नहीं है, वो सलाह है सिर्फ। उस सलाह को कानून का रूप दे दिया जावा है कि भाई जो तो यूँ कर दिया, न्यू कर दिया, तो उसका डर में जो है दिक्कत है, जेब के ऊपर सीधा अटैक करे जाने लग रहा है। तो चलो आज मास्क लाना शुरू करोगे कि नहीं करोगे? मास्क भाई मेरे देखो सुनो, ना चिंका जो है, हाँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। अगर भाई किसी भाई ने लग गए, अगर भाई उसका खांसी खुर आया, इस तरह का इन्फेक्शन, इस तरह का जुकाम हो रहा है, तो ला लो भाई, भीड़ में, धूल में, तूड़ी तक बचना है तो ओढ़ा अपने पहले भी तो ला कर दे। लेकिन इसको थोपना और कानून बनाना कहाँ तक जायज है? पहले जी ईब ने बताओ, आज भी गाँव में जो हमारे जो बुजुर्ग हैं या गांव के जो साथी हैं तूड़ी डोबे हैं, तो वहाँ डाठा मार लिए हैं। सारा हरियाणा में हमने पत्रकारिता करी और मना छिक्का कौन ला, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। कहने का भाव ये है, अपनी अपनी इम्यूनिटी का भी चक्कर हो, लेकिन जिस तरह धर्मू भाई कह रहे नहीं भाई, कितने तामने नु दिखा इमरजेंसी धूल में टूट रही हो, ला लो छिक्का, बांस आंधी होगी थी। हाँ, लेकिन थोपण वाली चीज नहीं चलनी चाहिए। बांस नहीं, एक बार उपायुक्त राजनारायण कौशिक थे नारनौल में, उनसे बात हुई थी। जैसे मास्क के शुरू में ये कोरोना चला था और मास्क की ज्यादा तादाद बढ़ी थी, सबके पास मास्क नहीं थे, तो उस संबंध में बात हुई थी। तो डी साहब ने कहा था, बोले ये पुराने हमारे बुजुर्ग भी लुंगी रखते थे, सिर पर पगड़ी रखते थे, हाँ, तो उस टाइम में कोई गंध आती थी या धूल उड़ती थी तो वो लगा लेते थे उस टाइम में। तो मास्क जरूरी नहीं, अपना लुंगी ले लो, तौलिया ले लो, और उससे भी आदमी अपना सेफ्टी कर सकता है। जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में एक बात लिखी हो, मान लो आज सर्दी आएगी बहुत ज्यादा, और केंद्र सरकार अगर या कोई ऐसा कानून पास कर दे, अगर भाई जाडे जाडे नहाने की जरूरत को नहीं, नहाने की जरूरत को नहीं कहना तो अलग बात है, अर्जनु का है अगर भाई नहाना ही नहीं और कानून बना दिया, यह बात सही है गलत है? क्यों जी? हाँ जी, गलत है। थोपण वाली बात हो गया। तो न्यू कहते जो भी ना होगा उसने जेल में कर देंगे, जो ना होगा उसका चलान कट जाएगा। अरे नो भी सुन माई एक ताजी बात बोला, जिसके ये सुई नहीं ठुक रही होंगी नहीं, घर तक बाहर नहीं निकलना, घर तक बाहर निकल रहा है, उसके सुई नहीं लग रही होगी यहाँ, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के निर्देश। ये मतलब थोपण वाली चीजें हैं, इसका ऊपर तुम भी सोचो, विचार करो भाई थोपना ठीक है गलत है। तो छिंके वाली बात जो चल रही है भाई, छिंका जो लगाया जाना चाहिए, जगह जगह पुलिस खड़ी होती है, अगर कोई दूसरा कपड़ा लपेटता है तो उसका चालान कर दिया जाता है, जिसे आपकी भाषा में कहे तो चालान नहीं, कोरोना रिलीफ फंड है। तो कैसे सीधा तौर पर आपका ये कहना है कि खजाना भरने का एक तरीका है? तो भाई इसका एक इलाज तो यूँ है कि अपने अपने फोन में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भाषण देव रंगोत्सव की फोटो है उनकी, वो अपने अपने मोबाइल में रखो। उनको भाई की बात, एक देश में दो कानून क्यों कर लागू हो, एक अंडे में दो पेट थोड़ा उसके हैं। और जब आपने देखा कल की जिस तरह हमारा घटनाक्रम चला, तो उसके बाद वीडियो वायरल हो रही है, केजरीवाल खुली रैली कर रहा है बिना मास्क, उसके बाद पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहे, कोई कि मैं नहीं प्रयोग करे किसी चीज का। सबसे बड़ी खबर, बड़ी खबर, पंजाब की रैली निरस्त होगी, बिल्कुल बड़ी खबर है। ये देखो ये क्यों जो से पुलिस वाले मारा पर कार्रवाई करा उन्हें मत डिपार्टमेंट से, ये देख लो बिना मास्क हम तो नहीं करनी, काम बोले मारा कुत्ता तो कुत्ता, तारा कुत्ता टोमी नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, नहीं लगाओ, लेकिन लगाने ना लगाने वाले का चालान भी नहीं काटने के हकदार करिए, मतलब जबरदस्ती नहीं। एक मेरा सवाल रहेगा, ये तो रही ग्राउंड पे आके अपनी लड़ाई लड़ने की, जो कुछ लोग घर बैठे आप लोगों की वीडियो देख रहे थे, जो वीडियो 24 घंटे में 20 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी, हम देख रहे थे पीछे बैठे बैठे कि आपके पास स्टैंडर्ड कमेटी की गाइडलाइन जारी कर दिया फेसबुक ने, और उसके अंदर आपकी वो वीडियो आ गई, वीडियो डिलीट हो चुकी है, अभी हम चैनल पे देख रहे थे। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई तो प्लान हो सकता है, जब इन सारी चीजों पे नजर रखनी है। मतलब इसके लिए आप लोगों को कैसे अवेयर करोगे? अवेयर इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एकजुट होना पड़ेगा, सीधी सी बात यह है। ये अकेला हमारी लड़ाई को नहीं है, पूरा जब सोशल मीडिया की बात आ जाए तो उनकी भी, सारे की भी लड़ाई है, सारी पत्रकारिता जगत की, मीडिया जगत की लड़ाई है। क्योंकि आज यदि एक का गला दबाया जाएगा मीडिया वाला साथी का, तो कल और का भी नंबर आएगा, तो मीडिया जगत का गला घोटने का भी वो है ये षड्यंत्र। जागरूक हो गए, एक हो गए तो इस षड्यंत्र तक बच सका, नहीं तो सच्चाई बाहर आनी बंद हो जाएंगी। क्या ये मान लिया जाए कि आपकी जैसी वो पिछली 2 वीडियो डिलीट हुई है, आप रडार पे हो? हाँ, कुछ ना कुछ तो वो काम बना कान कर वाला तुम मोड़ते लिख रहा है कर्मो रडार पे कोनी 135 करोड़ की जो जनता है, उस जनता को शोषित करना है, उसका शोषण करना, उनकी जेब के ऊपर सीधा डाका। अरे इसमें सारी पार्टी वाले एक कैसे हैं, चोर चोर मसेरे भाई, एक थैली के चट्टे बट्टे। अच्छा, एक रिसर्च में बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि जो फिलहाल जो इस बीते साल में जो मौतें हुई हैं, अगर एवरेज अगर आप सारा पूरा आंकलन करा तो ऐसी बात नहीं है, मौतें पहले भी होती आई हैं, लेकिन वो मौतें इस बीमारी, जिस बड़ी बीमारी का नाम लेकर न्यू बताओ नहीं, इस तक बीमारी तो मौत हुई है, उस तक को नहीं हुई।
वो यहाँ भूखमरी है, वो यहाँ कुपोषण है, वो यहाँ बेरोजगारी है, वो यहाँ तानाशाही है। यानी इन नकेगरा जो काम धंधे जिनके चल रहे थे नहीं, उनकी दुकानारी बंद वहाँ कर दी। हरासमेंट में मर गए, टेंशन में मर गए। किसी ने तो उसकी अपनी गाड़ी की किस्त भरनी थी, किसी ने करियाना वाले के पीछे देने थे, किसी ने किसी पे उधार ठहर के वहीं देने थे। यानी आपस में लड़ाई दिए। ये क्या हो रहा है, देश की जो जनता है वो आपस में जोम्बी बना दी और आपस में लड़न के लिए तैयार हो रही है। यहाँ पे देखने वाली बात ये भी रही ना, एक बार नरेंद्र मोदी मार्क जुकरबर्ग जो हमारे फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, हाँ जी, उनके पास जाते हैं और वो एक पब्लिक की मीटिंग होती है, वहां पे आंसू बहाते हैं और देशवासियों को, पूरे विश्व को अपनी तरफ करने की प्रयास करते हैं। और अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं कि आपके पास अगर कुछ भी ग्राउंड लेवल का किसी की समस्या को दिखाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी स्टैंडर्ड कम्युनिटी गाइडलाइन का अवहेलना कर रहे हो। बता रहे थे ना, उसके लिए कैसे लड़ ये पाओगे? गाइडलाइन के और ये हवाले दे करके एक किस्म का दाबण का षड्यंत्र है। लड़ने का तरीका पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया सवाल है ये। इनसे कैसे लड़ोगे? हाँ, उसका लड़ने का तरीका ये है कि आपके जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, उन दर्शक जब तक वो संगठित नहीं होंगे, 135 करोड़ जनता जब तक संगठित नहीं होगी और हर मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उस चीज का विरोध नहीं होगा जो गलत हो रहा है, सीधी बात है। एक बड़ी खबर हो रहा है कि बोर्ड चंडीगढ़ पहुंचना पाना और मेरा सामान उसके अलावा एक बात और है कि जी मैं ये पूछ रहा था, आगे आपकी राजनीति रणनीति क्या रहेगी? रणनीति जैसे जो कह रहे हैं वो राजनीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भाई साहब एक चीज का मतलब तेल की मुसद्दे ने खड़की आपा तो मीडिया परिवार अपना ही कुणबा है, तो हमारा फर्ज बना है यू एक किसी भी मीडिया वाला साथी पे किसी पांच आवे तो सारे एक हो जाओ। आज हमारा साथ दिया तो हम भी साथ देवांगे एक दूसरे का। हम और आप मिलकर राजनेताओं को राजनीति करनी जरूर सिखा देंगे। अभी किसी राजनीति करनी चाहिए, जनता के हित की राजनीति करनी चाहिए या जनता का शोषण करने की राजनीति करनी चाहिए, ये सिखाने का काम आपका और हमारा, क्योंकि आप और हम ही तो मुख्यमंत्री बना वहां, जब तक तो आप और हम ही तो प्रधानमंत्री बना वहां। हमारा एक लास्ट सवाल रहेगा सर कि 130 करोड़ के साथ साथ विदेशों में भी वो वीडियो वायरल हुई, तो जो लोग देख रहे हैं क्या उनको अवेयर होना पड़ेगा या उनको के लिए क्या आपको दिशा निर्देश देना चाहोगे आने वाले समय? बिल्कुल, कई जगह कई देशों में इसके प्रति आंदोलन भी चल रहे थे और हमारा ये देख के करमू भाई की और देवेंद्र भाई की गिरफ्तारी के बाद कई सारे देश हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया से भी एक नीतू हरियाणा की छोरी है जो नीतू सियाग, हाँ 2 गोतला हुआ, तो ये और भी काफ़ी सारे उन्होंने बताया कि यहाँ भी लोगों में जागरूकता आई है। करमू भाई की गिरफ्तारी के बाद लोगों में जोश आया है, जुनून आया है, जज्बा आया है, तो ये जो एक तरह से ये जो हिम्मत दिखाई है तो इसका जो परिणाम है वो कितने आप अन्यों का इसके पूरे विश्व को इसका लाभ मिलेगा। पूरे विश्व की बात चल रही है, पूरे कई देशों में छिंके का और सुई का भी विरोध चल रहा है, कई देशों में चल रहा है। तो ये धीरे धीरे है नहीं, अब इसका बिल्कुल बच गया, अब वो ज्यादा प्रबल हो जाएगा। लोगों ने पता चल लिया भाई यू है तो षड्यंत्र, मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है भाई। थोपा क्यों जा रहा है धक्का? भाई स्वेच्छा कर दो ना, जिसका जी करे अपनी शरीर इजाजत देवे तो लगा लो, नहीं तो थोपण वाला जो काम है वो गलत है, उसका कागजा मत विनिमय कर रहे हैं, कागजा मत एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, लेकिन श्यामी जी बावा है तो धक्का जेब काटी जावे है। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि जिनको दोनों सुई लग चुकी है और छिंका भी लगा लिया वो भी कोरोना वायरस से पीड़ित है, उसी को लग रहे हैं वो बताऊं नरवाना में वो काम हो गया के रोड़ा है। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट आ लिए इन चीज़ों के। तो कुल मिला के यह इमरजेंसी वाली मेडिसिन है जो कि आदमी जब मरण के हालात में जब लगा करें तो इसके नुकसान तो लाजमी आने लग रहे हैं, साइड इफेक्ट। कुछ लोग बोल कौन रहे, कुछ इसी भी बीमारी पैदा हुई लोगों में जो बता भी नहीं सकते कितने पहले मारा रोन भी देवे उनका गिल्ला है, मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो रही बहुत से लोगों के लिए। तो ये जिस तरह डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने खुद को बताई थी, दिमाग की जो नसें हैं वो सिकुड़ जे हैं, कई सारे इसके नेगेटिव उनकी जो ये फार्मा जो मेडिसिन है ना वो अपनी वेबसाइट पे सारा लेखा जोखा डाल रहे हैं, अब इन चीज का यू परिणाम तो कितने भी उन्होंने लिखा भाई आप यो वायरस को ठीक करने वाली चीज है, सिर्फ उन्होंने लिखा भाई आप हाँ नहीं कई तरह के वो हैं। अघोषित इमरजेंसी के दौर से हम गुजर रहे हैं, हम सब ने मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, सीधी बात ये है।